व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज सियासत की बड़ी गर्मा गर्मी थी। मरीम नवाज साहिबा जो है वो गई हुई थी डस्का में और तकरीर से खिताब किया उन्होंने। उस पर बात करेंगे बाद में। सवाल सिर्फ मेरे जहन में ये आया कि इस हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है कि मरीम नवाज जिनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया, जो कि जेल भुगत के आई, वो भी आज अवाम के अंदर जो है अपनी नून लीग कारकुनों के अंदर पुरजोश अंदाज में खड़ी हुई हैं। और ये इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस A+ इन्वर्टेड कॉमा में ही है, जो अपोजिशन, ऐसी अपोजिशन को भी मौका मिला जो कोर्ट से भी कन्विक्ट हुई, जिनकी लीडरशिप बाहर भी गई हुई है, अंदर भी आई हुई है, जेलों में भी गई हुई है, जेल से जमानतों में भी बाहर आई हुई है, उसके बावजूद वो अवाम के अंदर जो है वो तालियां भी वसूल कर रहे हैं, अवाम के अंदर जा भी रहे हैं। उसके कंटेंट पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक जो सबसे घुमा देने वाली बातें थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी पिछले 2-3 दिनों में। और वो मैं तो बड़ा घूमता रहा, सोचता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इलेक्शन और जमहूरियत और इस तमाम चीज़ों पे से ही बददिली का इजहार कर दिया, उस पर से अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि बल्कि मैं क्या बताऊं, जिन्होंने बदकिस्मती बताई है कि हर साल 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, ये बदकिस्मती है उनके नज़दीक। और उनको चाइना की तरह ज़्यादा टेरर मिलना चाहिए, 1 पार्टी रूल। तो दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं उनका मैं हवाला आपको बताऊंगा वहाँ पे होता क्या है। लेकिन ज़रा पहले प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लें, फिर हमने आवाम से भी सवाल पूछा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जनाब ये 2.5 साल, ये 5 साल भी पूरे नहीं हैं, अभी कसर निकली नहीं, ना आवाम की, ना प्राइम मिनिस्टरशिप की, ना ओहदे की, ना प्रिविलेजेस की, ना पावर की। अभी 5-10 साल और मिलने चाहिए इमरान खान साहब को। तो आवाम का भी जवाब सुनाऊंगा, लेकिन पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच जो है उसके बारे में सुन लें, ज़रा सुनवाएं जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं। 5 साल में जो चीज नजर आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम जीत जाए। जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और ये कल परसों उन्होंने दोबारा ये बात की थी कि बदकिस्मती है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन जो है बेसिकली चाइना का मॉडल होना चाहिए। वो आपको मैं सुनवा नहीं सका कि चाइना का मॉडल जो है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो होना चाहिए। हालांकि इंग्लैंड के अंदर 4 साल के बाद, ज़रा दूसरा भी सुनवा दें, ज़रा सुनवाएं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं। 5 साल में जो चीज नजर आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम राइट। तो मैं सोच रहा था कि दुनिया जहान में जो डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ 4 साल में हुकूमत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के घर चली जाती है। इंग्लैंड में भी 4 साल में, यूरोप में 4-5 साल के अंदर, सऊदी अरब हो गया जहाँ बादशाहत है, या चाइना हो गया जहाँ 1 पार्टी रूल है, वहाँ पर तो ऐसा होता है। प्राइम मिनिस्टर की ये अप्रोच समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो वो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे 100 दिन में वो तख्ता पलट देंगे अवाम की किस्मत का, फिर उसके बाद 90 दिन में बदल देंगे, उसके बाद वो 1 साल में बदल देंगे, उसके बाद वो 2 साल में बदल देंगे, फिर उन्होंने कहा 2.5 साल काम है, कोविड आ गया, 5 साल तो पूरे करने दें। आज वो ये कह रहे हैं ये एतराफ़ गुनाह है, एतराफ़ सियासी गुनाह है, एतराफ़ शिकस्त है, क्या है कि लगता है 5 साल में भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी ये तो 5 साल बड़े कम है, 10-15 साल अभी जो है दें। तो हमने आवाम से पूछा कि शायद आवाम देने को तैयार हो सकता है देने को तैयार हो। आवाम की क्या राय, ज़रा सुन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को 5 साल से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, इलेक्शन 5 साल में नहीं आने चाहिए। सुन लें आवाम की राय। बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल बढ़ाई जा रहा है, सोना, चीनी, खंड, घ्यो सब कुछ महंगा कर जाए। सानू तो 180 किस तरह चूल्हे चलाइए। सबके दिलों से बदवाएं निकल रही है। अगर ये कल जाता है, मैं कहता हूँ ये शाम सूरज ग्रुप होने से पहले निकल जाए मुल्क से। ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इसने बहुत मुल्क में बर्बादी फैलाई हुई है, इसलिए बिल्कुल यहाँ में 1 मिनट भी नहीं देना चाहते इनको। किसको कहें हम, बच्चे भूखे बैठे हुए घर में। कोई टाइम नहीं देना चाहिए, ये तो गरीबों के जनाजे निकाल देगा। और हाथ जोड़ सीट छाड़ दे, बड़ी हो गई है। बेटे मेरे दोनों बेरोजगार है, कोई गरीबों का सोचे। को भूखे सोते हैं, तरस करे हमारे पे, टेंशन से मर रही है दुनिया। उसके बस का रोग नहीं है, चला गया ज्यादा बेहतर है। तब्दीली ये आई है, वहाँ भूखी मर रही है। हमारे घर बच्चे बीमार है, रोटी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आवाम को मारने ना, इनको मजीद साल मिलने चाहिए। कारोबार नीचे का नीचे जा रहा है। सुबह को सारी उम्र के लिए बैठा रहो कि 100 गरीब आदमी सब मार दे। कितना साल में रवाज छड़े तो 5 साल की सब पूरा करेंगे। खुदारा इज्जत आबरू के साथ आप चले जाएं, आपसे मुल्क नहीं चलेगा। जिस तरीके से है ये घर चलाए, उनको परवाह कोई नहीं अवाम की। अवाम पिस रही है, इसने अवाम का खाना खराब कर दिया। 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा। रोज ही हम रोएंगे। अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे, अगर नहीं देनी तो अल्लाह भी कयामत ले आओ। ये तो जनाब अवाम का जवाब था जो प्राइम मिनिस्टर कहते कि बदकिस्मती 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं और अभी उनको टाइम और होना चाहिए, 10-15 साल जितने भी हो, जितना चाइना में चल रहा है सिस्टम। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनसे बात करते हैं इस पर और बाद में मरीम नवाज की स्पीच भी बात करेंगे। आज की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, नज़ीर लगारी साहब, सना बुचा साहिबा, इरशाद भट्टी साहब। सना बुचा,
आपके ख्याल में क्या ये इसमें क्या गैर मुनासिब बात है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर 5 साल के बजाय इलेक्शन 10 साल कर दिए जाएं, व्हाट्स अ बैड डील इन इट? बैड डील तो कोई नहीं है कामरान शाहिद साहब। बैड डील कैसे हो सकती है? खान साहब को ज़्यादा वक्त मिलेगा, ज़्यादा बेड़ा गर्क होगा, इस मुल्क का ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें मसला क्या है? आप देखिए, कहा जाता है कि एक इंसान अपने दोस्तों से, अपनी सोच से और अपनी पसंदीदगी जिस चीज़ के लिए रखता है उससे इंसान खुद पहचाना जाता है। तो आप देख लीजिए, खान साहब ने अगर चीन का एग्जाम्पल कोट किया है तो आप चाइना को देख लीजिए, चाइना किस तरह की जमहूरियत है और किस तरह की वहाँ पर रूल होती है। खान साहब उस तरह की चीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हो, ताकि उगर्स मरे और वो कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो टीवी पे पता चला। किताबें लिखी जा चुकी हैं चीन के अंदर, जिस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, जिस तरह से लोगों को हिरासा किया जाता है, जिस तरह की वहाँ पर मीडिया की स्ट्रैटेजी है। अगर हमारा चीन दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी हर चीज़ को पसंद करना पड़े, लेकिन जैसा दोस्त होता है वैसा ही आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हो, तो ठीक है। फिर खान साहब के लिए देखिए, ना आइन की कोई कदगन है, ना वो आइन को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं, ना वो अवाम की पसंदीदगी को मानते हैं। वो मानते हैं तो सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी जो उनकी पसंदीदगी है उसी को मद्देनजर रखते हैं। अब फैसल वावडा उनको पसंद है, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन में वो मुतनाज़े हों, लेकिन उनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा। और अगर उस्मान बुज़दार साहब उनको रखने हैं तो वो रखेंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छा, बुज़दार साहब की ट्रेनिंग हो जाएगी सना जी, इस 2.5 साल में, अगले 2.5 साल में ट्रेनिंग हो जाएगी, अगले 5 साल जो है वो बगैर इलेक्शन के दोबारा अच्छे सूबे के वज़ीर आला बन के निकलेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, ये है खान साहब का प्रॉब्लम। उनको पूरा मुल्क चाहिए अपने एग्जाम्पल्स बनाने में, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, बुज़दार साहब की ट्रेनिंग के लिए। हमारा कोई एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान, कोई कानूनी एक्सपेरिमेंट हो रही है या कोई इस तरह की एक्सपेरिमेंट हो रही है, साइंसी तहकीक हो रही है कि आप सारी यहाँ पर वो हम करें को गिनी पिग्स हैं हम। खुदा के लिए इनको कुछ अक्ल है? मतलब एक जिद्दी बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं कि ये इसको आपने ना कहा है तो मैं इसको हाँ कहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है फैसल वावडा साहब का, डुअल नेशनलिटी का मामला। आपने ये सोचा, इनको ये पता नहीं किसी को खुद ख्याल आया या इनको किसी ने मशवरा दिया कि उसको सेनेट का टिकट दे दें तो बस फिर मामला खत्म हो जाएगा? मामला खत्म नहीं होगा जी। अगर उनको सेनेट का टिकट मिल गया तो आपकी पार्टी उनको वोट नहीं देगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देंगे, मैं वसूख से कह सकती हूँ कि नहीं देंगे। दूसरा ये कि वो पूरी जिंदगी के लिए उनकी जो पोजीशन है वो उसको नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं है। अगर उन्होंने जनवरी की पहले दूसरे हफ्ते में अपनी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए पाकिस्तान इलेक्शन में, और 25 जून को उन्होंने अपनी रुकनियत जो अमेरिकन सिटीजनशिप थी उसको गिव अप किया, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये मतलब एक ऐसे आदमी का जिसका केस ओपन एंड शट है। मतलब मुझे तो कानून पे हैरानी होती है कि 50,000 रुपए का उनको जुर्माना आयद कर दिया, 2 साल से ये केस लटक रहा है। पहले तो 2 हफ्तों में फैसले हो जाते हैं, रिमांड पे दिए जाते हैं। इमरान खान का क्या कसूर है भाई? ये तो अब आपका डिले इन जस्टिस सिस्टम है ना, इमरान खान का कसूर तो कोई नहीं इसके अंदर। हद हो गई इमरान खान साहब जब चाहते हैं कोर्ट चले जाते हैं ना, जब चाहते हैं उनको खड़का देते हैं ना, जब चाहते हैं नैब घूम जाती है। वैसे तो नैब भी एक आजाद इदारा है, हर चीज ये आजाद आपका ये पॉइंट आ गया, सिवाय खान साहब की सोच। ये आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल। नज़ीर लगारी साहब, इलेक्शन वो कह रहे हैं बदकिस्मती हर 5 साल बाद जो होते हैं और 10 साल मिलने चाहिए गवर्नमेंट को, तो इमरान खान साहब का क्या ख्याल है? तरमीम अगर लाई जाए इस तरह की, ज़्यादा बेहतर नहीं है कि खान साहब 10 साल पूरे करें? अच्छा है, उनको मौका भी ना मिले कंप्लेंट करने का। लगारी साहब जी, आली मर्तबत इज़्ज़त माब शहनशाह मुअज़्ज़म मुग़ल आज़म हज़रत इमरान खान साहब के लिए ताहयात सदारत का ऐलान कर दिया जाए, पार्लियामेंट को मजबूर किया जाए कि वो पार्लियामेंट जो गन पॉइंट पर किया जाए, पार्लियामेंट को किया जाए और गन पॉइंट पर उनसे ये पास कराया जाए कि इमरान खान को ताहयात सदर मुमलिकत ताहयात मुग़ल आज़म बादशाह शहनशाह सुल्तान मुअज़्ज़म बना दिया जाए और इनके अख्तियार सब जिंदा मुर्दा करना इनके अख्तियार में दिया जाए। जिसको चाहे मार दें, जिस मुर्दे को चाहे जिला दें, ये भी उनके अख्तियार में हो। और ये जो है सारे के सारे जो उलूही अख्तियारात हैं ये भी अपने इनके हवाले होने चाहिए। ये तो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं ना। एक इतनी अफसोसनाक बात है जिसको चीन का कोई पता ही नहीं है, जिनके बारे में चीन के बारे में ज़रा से भी मालूमात नहीं है, और वो चीन जैसा निज़ाम चाहते हैं। इनको पता है कि चीन में क्या होता है, इनको पता है कि चीन जो है वो माओ को लेकर किस तरह आगे चला, फिर जिन शाओपिंग के बारे में क्या हुआ, और फिर आज जो शी जिनपिंग कर रहे हैं ये किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नेंस क्या है,
और लगारी यहाँ साहब, डिलीवरी क्या है, लेकिन अगर वो अगर दूसरी हम बड़ी- अगर हम 10 साल के लिए उनको बना दें तो हो सकता है गवर्नेंस बेहतर हो जाए। उनकी ट्रेनिंग भी तो चल रही है ना, वो खत्म हो जाएगी अगले कुछ सालों तक, तो फिर हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। जितना बाकी ने भी तो 30 साल लिए। इन्होंने जी 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 इन्होंने जितना बर्बाद किया है 2.5 साल में, अगर इनके पास ये 5 साल भी पूरे होते हैं तो मुझे बहुत अफसोस लगता है। मैं समझता हूं, मैं पहले भी कहीं कमेंट कर चुका हूं कि इस्कंदर मिर्ज़ा और याह्या खान जो दो बदतरीन हुक्मरान थे, ये उनसे भी गए गुजरे हुक्मरान हैं। वो तो फिर भी इनकी निस्बत तो फरिश्ते लगते हैं। ये भाई इनके सामने चोरी होती है। अभी जो स्कैंडल चल रहा है कि किस तरह से कौमी खजाने को 400 गाड़ियां मंगवा कर 1 अरब से ज्यादा का टीका लगाया है, और उनके दोस्त ने, महबूब ने, जो शौकत खान नाम का फाइनेंसर है जो फंड देता है उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो उसको इस तरह से नवाजा जाता है। और बहुत से लोग, क्या चीनी चोर, क्या आटा चोर, क्या डीजल चोर, क्या पेट्रोल चोर, जो भी चोर बैठे हैं सारे के सारे इनको वो हैं। और आप बड़ा खुश होते थे कि जनाब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और इम्पोर्ट्स कम। लगारी साहब, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं आपसे 10 साल ले लूं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन आप देने को तैयार नहीं नजर आ रहे मुझे, तो मुझे अब आगे चलना पड़ेगा। अब उन लोगों की का बयान। जी जी लगारी साहब, क्विकली सर प्लीज। जी 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 मेरे बस में है नहीं, मेरे बस में है जो मेरी बस में बात थी वो लोगों ने ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। भट्टी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की, कल गुफ्तगू की, जिस तरह उन्होंने पंजाबी कार्ड के हवाले से बात किया, जिस तरह उन्होंने दोबारा इदारों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की, जरा सुन लें, उसके बाद मैं आपसे फिर सवाल पुट करूँगा। सुनवाएं जी। जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ, तब ये चलो तुसी 22 करोड़ आवाम नू रोल दिता, लेकिन मुल्क रुल गया, मुल्क ख्वार हो गया। लेकिन सिलेक्टर्स, मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ। अपना काम करो, जेड़ा आइन ने ताड़े जिम्मे लाया है वो काम करो। इमरान खान जो है ना, वो चोर मचाए शोर। 225 अरब का आटा चोरी करके ये इमरान खान खा गया, और विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। 400 अरब की चीनी खा गए और फिर विचों विचों खाई जाओ, और LNG पर 122 अरब का डाका डाला। 500 अरब की दवाइयां चोरी कर ली, लेकिन विचों विचों खाई जाओ। ते कहता था पूरा टब्बर चोर है, इत्थे पूरा टब्बर चोर नहीं है, इत्थे पूरी दी पूरी जंज चोर है। जेड़ा चोर तो वड्डा होंदा है, वो होंदा है चोरां दा सरदार। ये जो चोरों और डकैतों का गैंग पाकिस्तान को पड़ गया है ना, इस चोरों और डकैतों के टोले से मुल्क को निजात दिलानी है। भट्टी साहब, इस्टेब्लिशमेंट पे भी बात की, DGI-SPR पे भी उन्होंने कल परसों बात की। मरियम नवाज साहब उन्होंने कहा जी DGI-SPR को नहीं पता, मेरे पास एविडेंस है, जो लोग राब्ते करते हैं। तो एविडेंस अगर इनके पास है तो दिखा दें, वरना तो ये अगर वो भी जरा सुन लें। DGI-SPR पे भी जो बात की वो भी सुनवाएं जी, सुनवाएं, जल्दी सुनवा दें जरा, वो क्या कहा था। DGI-SPR के इदारे के स्पोक्स पर्सन है, वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा। पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज अवाम के सामने आई है, किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया पूरी दुनिया के सामने। तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, ये गलत बयानी ना करें। साहब, जितना इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उतना ही नून लीग और मरियम नवाज साहिबाओं को बीच में रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कब खत्म होगा सिलसिला, और ये क्यों हो रहा है ऐसे? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ी ज्यादती की बात है कामरान भाई कि आपने मुझे नहीं बोलने दिया 5 साल पे कि बोले आप बोले, प्लीज बोले आप फील फ्री नहीं बोले आप, अब पहले मैं इधर बोल लेता हूँ फिर उधर बोल। जी ठीक। अच्छा, पहली बात ये है कि ये मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब को और हम सारों को और इस मुल्क को और सबको लम्हा फिक्रिया है कि मरियम नवाज साहिबा अब चोरों की निशानदेही कर रही हैं और वो चोरी की बात कर रही हैं, और वो बता रही हैं कि किसने चोरी की और किसने कितना कौन कितना बड़ा चोर है, कौन कितना छोटा चोर है। लेवल चोरी का देख लें, चोर मचाए शोर।
दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है, अब मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी इधर से ही बात शुरू की थी कि हमारी हिस्ट्री है फ़ौज की, कोई शक नहीं, 3 मार्शल लॉ हैं, कोई शक नहीं, ये सारी चीज़ें, और मरीम नवाज़ और उनके ख़ानदान से बेहतर कौन जानता है फ़ौज से मिलकर सारा, जब जनरल राहिल शरीफ मफामत करा रहे हों ताहिरुल कादरी और इमरान खान की, ज़ियाउल हक जनरल जिलानी उनको ला रहे हों, जनरल राहिल शरीफ मॉडल टाउन की FIR'ें दर्ज करवा रहे हों, और तीसरे भाई हों, बॉबी भाई तीसरे हों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के, और अब्बा जी पूरा किरदार अदा कर रहे हों, तो कौन बेहतर जानता है उनसे। लेकिन अब आ गई ये बात बड़ी सॉलिड किस्म की। DGISPR अकेला कोई आदमी नहीं है, वो पूरी फ़ौज का स्पोक्स पर्सन होता है और ऑन बिहाफ ऑफ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बात करता है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि चीफ़ के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो और DG कोई और इन्फॉर्मेशन आगे आवाम तक पहुंचा रहा है। अब उन्होंने कह दिया है कि आप अब सबूत लाएं, तो प्लीज़ ये बहुत अच्छी बात है। जल्द से जुलूसों में हम भी आपके साथ खड़े होंगे और हम भी नारे मारेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सबूत लाएं कि ये ज़ुबैर के जो ज़ुबैर उमर साहब के जो गुलाब जामुन खाने के बाद से अब कोई सबूत लाएं कि फ़ौज ने किससे रब्ते किए, किसको फ़ोन किए, क्या कर रही है। जब फ़ौज कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इस पे तो सारों को अप्रिशिएट करके तो सारों को करना चाहिए कि एक नया बिगनिंग करनी चाहिए। अगर माजी में रहना है तो कोई बात नहीं, रहते रहे माजी में। अभी उनकी बातें सुन के मैं भी कह दूं कि कैलबरी फाउंट है तो कतरी ख़त है तो ट्रस्ट डीड है तो ज़रा ये जनाब स्पीकर है तो फलाना है फलाना है। माजी किसी का अच्छा नहीं है। दूसरी बात इमरान खान साहब की, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, दोबारा ना दीजिएगा। दूसरी बात है इमरान खान साहब की एक मासूम आदमी ने ख्वाहिश की, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आती कि वो रियासत मदीना चाहते हैं, फलाई रियासत चाहते हैं, तुर्की मॉडल चाहते हैं, मलेशिया मॉडल चाहते हैं, चीन मॉडल चाहते हैं, यूरोपियन मॉडल चाहते हैं, अमेरिका बरतानिया मॉडल चाहते हैं, कौन सा मॉडल चाहते हैं ताकि उसके मुताबिक बात की जाए। कुछ में 4-4 साल बाद, 8 साल बाद लोग घर दूसरी तीसरी मरतबा इलेक्शन ही लड़ते रिटायर हो जाते हैं, और कुछ में बड़ा लंबा है। महातीर मोहम्मद, तैयब उर्दवान और बाकी चीन के बड़े लंबे हैं, वो लंबे कर रहे हैं, पता नहीं उनके क्या ख्याल। तो आप क्या कह रहे हैं 5 साल से ऊपर ना दीजिए जी। अब मैं जब आ रहा था तो मेरे बैरूनी कर्जे, अंदरूनी कर्जे, गर्दिशी कर्जे, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और रुल गई है दुनिया महंगाई की वजह से। खुदा के लिए इमरान खान साहब, जो टीम आपकी है, जो KPK में टीम है, जो पंजाब में टीम है, चोलिस्तान में बुज़दार साहब का आपने वो देखा होगा प्रोटोकॉल, जो वफाक की टीम है, इस टीम के साथ आपको 50 साल भी दे दें तो बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि कुछ आप करेंगे। आप सिर्फ आखिरी ये एक बात के जब पाकिस्तान बना तो भारत में भी किसान लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरा इशू है जिस पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान बना तो 17 अजला पंजाब के पास थे, 13 अजला भारत के पास थे, तो और भारत के जो 13 ज़िले हैं वो 120 करोड़ आबादी को फीड कर रहे हैं। जी। हमारे 17 अजला हैं, और इस वक्त हाल क्या है, कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, तो आप भी 10 साल देने को तैयार नहीं फिलहाल। सब्जियों के समझ आ गया पॉइंट सब्जियों के बीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मकई का बीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और आखिरी 8 से 10 अरब डॉलर बनता है, 8 से 10 अरब डॉलर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो उस पे खर्चने के। और 2.5 साल पहले खाद की जनरल साहब के पास जाऊंगा मैं, थी, आज 5000। भट्टी साहब ये आखिरी मौका नहीं, दोबारा भी आना आपके पास। भट्टी जनरल साहब, एक तो इतना सपोर्ट होने के बावजूद तमाम सेक्शन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का ये जो बयान है, आपको लगता है शिकस्त का एतराफ़ है कि वो उनको नजर आ रहा है अगले 2.5 साल में कुछ नहीं कर सके, वो कह रहे हैं जी 5 साल बाद इलेक्शन आना ही बदकिस्मती है, होना नहीं चाहिए इस तरह। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अपोजिशन खासतौर मरीम नवाज साहिबा आज भी इस्टेब्लिशमेंट को साथ रगेद रहे हैं, हालांकि वो क्लियर कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक, कोई मामला नहीं है बैकडोर डिप्लोमेसी और व्हाट्सएवर इन्फ्लुएंस से। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो समझा हूँ इमरान खान ने जो तकरीर की है, मैं उससे ये समझा हूँ कि उन्होंने जिक्र ये किया है कि 5 साल के बाद चूंकि इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाती,
वो दिखावे के लिए शॉर्ट टर्म काम करती हैं ताकि 5 साल के बाद जो इलेक्शन आने हैं उसमें वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। जबकि मैं समझता हूं अभी आज भी जो सूरत हाल है इकोनॉमी की हमारी, वहां यहाँ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है ये 5 साल में नहीं उतरने वाला। इसके लिए बड़े लोगों को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। हुकूमत जिसकी भी आए फिर वो पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। तो ये जरूरत है कि लंबे वक्त की कोई ये जनरल साहब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो आपने बात कही और जो इमरान खान साहब ने बात की, ये तो फिर इसका मतलब तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर को तो जस्टिफाई हो गया ना। वो तो यही कहते थे कि हमें 5 साल तो छोड़े, 2.5 साल से ज़्यादा नहीं करने दिया किसी ने, तो आप हमसे क्या हिसाब मांगते हैं? यहाँ पे इमरान खान को पूरे 5 साल मिल रहे हैं, सारे इदारों की सपोर्ट मिल रही है, कोई टांग लेग पुलिंग करने वाला नहीं है। उधर ट्रंप 4 साल में इकॉनमी का कर गया जो करना था, इंग्लैंड में 4 साल में प्राइम मिनिस्टर कर जाता जो करना होता है। जी सर, तो करने वाले कर जाते हैं 5 साल में। नहीं, जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स गई हैं, उन्होंने अपने 5-5 साल पूरे किए हैं। एक पीएमएलएन की प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं किए सर, प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं किए ना सर। तो क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई जुर्म कर दे और वो पकड़ा जाए तो उस पर जुर्म नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आर्ग्यूमेंट अजीब सा है ना कि इंग्लैंड के अंदर 4 साल में प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस दिखाता है, अमेरिका में दिखाता है, तो यहाँ पे 5 साल भी पूरे नहीं है। पहले मेरी बात सुन। जी सर, मेरी बात सुन। यहाँ नवाज शरीफ हर उस साजिश में शरीक रहा है जहां बेनजीर को हटाना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज आप कहें कि 72 साल टाइम नहीं पूरा होने दिया, ये इसके खिलाफ ये हमारे जो गिलानी साहब हैं, यूसुफ गिलानी, इसके खिलाफ कौन गया था अदालत में? नवाज शरीफ साहब। आप खुद करें तो फिर आप शिकायत भी करें। बिल्कुल सही। हर पार्ट इनके अलावा वो कहते हैं हमारे अलावा कोई भी हुकूमत में ले ले तो वो उसको नहीं बैठना चाहिए। तो निकालने में ये खुद शरीक रहे हैं। इनका शिकवा मैं नहीं मानता। पिछले 2 साल 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने, पिछली 2 पार्टियां अपनी 5-5 साल के अपने टेन्योर्स पूरे किए हैं। हुकूमत में मियां नवाज शरीफ खुद बैठे रहे हैं 4.5 साल, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज मौजूद थी, वो पार्टी ने पूरे 5 साल लगाए हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल चीज ये है कि कर्जा बढ़ता ही गया है। कर्जा उतारने के लिए आपको बड़े सख्त फैसले करने होंगे। सर कर्जा तो इनके दौर में तो अनप्रेसिडेंट बढ़ गया, 10 साल मिल गए तो फिर तो तबाही फिर जानी, फिर तो रहेगा नहीं। जी मैं तो यही बात कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। जी सर, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल इसके लिए वो फैसले करने होंगे जहां आवाम को तकलीफ होगी। जनरल साहब तकलीफ होगी, ये पॉइंट आ गया आपका। तकलीफ बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सलाम मुझे साहिबा, इससे पहले ब्रेक में जाऊं, ये बात तो बड़ी वजनदार है जो जनरल साहब ने भी कही कि साजिश में पॉलिटिकल पार्टी से शरीक रही है, और जो भट्टी साहब ने भी कही कि मरियम नवाज साहिबा का दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लेके आना, चोर बचाए शोर वाली बात ही है। कॉन्विक्ट ये लोग हुए में और इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों पे। जी सना साहिबा, देखिए एक ही चीज़ 73 साल में कॉमन रही है और मुस्तकिल रही है, वो है फौज और गवर्नेंस में और सेनेट बिल्डिंग में और मेंबर्स को लाने में और ले जाने में और साजिशें करने में और करवाने में। तो इसलिए प्लीज़ ये जो करने वाले हैं वो एक ही हैं, किरदार तब्दील होते रहे हैं लेकिन करने वाले एक ही हैं। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ये 5 साल की बात ही नहीं है। 73 साल से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर नजरसानी नहीं कर सके, आप ये नहीं समझ सके कि आप जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, तो फिर आप ये तरीका तब्दील कर लीजिए। लेकिन तरीका उन्होंने नहीं तब्दील करना। यहाँ पे फेसेस तब्दील होते रहेंगे, आप देख लीजिए यही रहेगा। मीडिया टर्किश हो जाएगा, सकाफत यूरोप की हो जाएगी, मतलब क्योंकि सतही है ना, सोच सबकी सतही है, किसी को डेप्थ नहीं अंडरस्टैंड करने की कि अगर मीडिया टर्किश होगा तो मेरा एहसास और मेरी कुर्बानी और मेरी गुर्बत और कैसे मदीने की रियासत में कैसे बनाऊंगा, कानून की हुक्मरानी कैसे लाऊंगा। मदीने की रियासत में मदीने की रियासत में फिलहाल तो जी मदीने की रियासत का जो मॉडल बनाने जाए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिलहाल वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ साहब का जो लास्ट डेट गुजरी है अभी, पासपोर्ट तजदीद ना करने का ऐलान कर दिया है। और इसका मतलब तो ये है कि पहले भेजा भी इन्होंने नहीं और अब कह रहे हैं वापस ही बिल्कुल आने को, पासपोर्ट तो हम दे नहीं रहे। इस पर ही बात करूंगा। और सेनेट के इलेक्शन जो है उसके अंदर तो जो कुछ हो रहा है, मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही है खुफिया रायशुमारी हो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इंसाफ नाइंसाफ़ी के खिलाफ, उसे चल रहा है पता कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज अ चेयरमैन फाशिस्ट अप्रोच अपनाएं, अगर अपनाएं और किसी की कंसीडर किए बगैर पार्टी के सेंटिमेंट्स को टिकटें बांटते फिरे, जब बलूचिस्तान में उन्होंने दिए फिर विड्रॉ कर ली प्रोटेस्ट के बाद, तो सेनेटर्स के पास और कौमी असेंबली के मेंबर्स के पास राइट होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट डालने का। एक ब्रेक लूंगा जी। नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुतालबा मरियम नवाज साहिबा आज खुल के कर रही हैं, लेकिन वो आएंगे किस तरह? उनका तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, आज लास्ट डेट गुजर गई उनकी, वजारत दाखिला तजदीद से करने से इनकार कर दिया है। अजहर जावेद साहब हमारे जो है हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस दुनिया न्यूज़ है यूके के अंदर, क्विकली उनसे पूछते हैं। अजहर जावेद साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब वो ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे वापस, नवाज शरीफ साहब, ऐसा ही है? कोई पासपोर्ट वैलिड उनके पास नहीं है अब?
जी, कामरान साहब बिल्कुल सिचुएशन यही है। आज उनका आखिरी दिन है उनके पासपोर्ट का, और उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो उन्हें बतौर साबिक वज़ीर आज़म इशू किया गया था, और आज वो एक्सपायर हो रहा है। लेकिन उनके पास ये बात नहीं है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। जो इमिग्रेशन कवानीन है बरतानिया के, उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त मेडिकल ग्राउंड पर यहाँ पे, उनको यहाँ पे 2.5 साल का वीज़ा मेडिकल ग्राउंड पे मिल सकता है, और वो वीज़ा अगर वो ये हासिल कर सकते हैं वो बड़ा ईजी है उनके लिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने भी लिख के दिया था कि इनकी, आप ये कह रहे हैं एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, दुबई जाना चाहें, कहीं और जाना चाहें, पाकिस्तान ना भी आए अगर वीजे के ऊपर कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं एक्सपायर्ड स्टे कर सकते हैं। एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ 2.5 साल का इनको वीजा मिल, स्टे पे तो उनको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, कोई भी पासपोर्ट ना हो इनके पास। अगर ये 2.5 साल का वीजा इनको मिल जाता है तो हुकूमत बरतानिया के पास एक ऐसी शिक है जिसके तहत बरतानवी हुकूमत उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है, जिसके तहत अदर साहब एक बात बताएं कि आप तो मिलते रहते हैं नवाज शरीफ साहब से, उनकी बेटी यहाँ पे चीख के कह रही है कि जी पंजाब यतीम हो गया, नवाज शरीफ को वापस लाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो वापस आने के मूड में नहीं ना है। ये तो आप कह रहे हैं ना, मूड पूरा है उनका। अब ये सिर्फ हालात देखें, वो सिर्फ सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मेरे साथ ही रहिए आप, मेरे साथ रहिए नज़ीर ना कहे वो आज भी जी बोले आज भी नज़ीर लगारी साहब, अगर इमरान खान को 10 साल नहीं भी देते, 5 साल पूरे करते हैं, वो 10 साल वाली लेजिस्लेशन नहीं भी होती, तो क्या नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए? उनको तो भुगत चुकी है ये कौम, उनको दोबारा भुगतना चाहते हैं लगारी साहब आप? नहीं, नई लीडरशिप का फैसला जो है वो मैं और कामरान शाह साहब नहीं करेंगे। जी इसका फैसला अवाम को करना है। ये तो सही है। और सजाओं जजाओं का फैसला भी अवाम देखते रहते हैं। अवाम को पता होता है, लोग फांसी चढ़ जाते हैं, लोग नहीं मानते हैं, आखिर वक्त तक नहीं मानते हैं लोग कि फांसी जायज़ चढ़ाया गया या नाजायज़ चढ़ाया गया है। लोगों को सजाएं हो जाती हैं, लोग नहीं मानते, मासेस नहीं मानते, और वो जो अवाम की अदालत है वो चीज़ों को तस्लीम नहीं करती है। सही है। आपने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी किया, एक बात थी ना कि उन पर चार्ज लगाया गया था, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने अपनी टीमें भेजी, JIT गई, लंदन गई, हर जगह गई, जाकर सैर करके वापस आई। वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं किया, आज तक नहीं की है कि वो कैसे पैसा पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से कतर गया, कतर से सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से जो है वो लंदन पहुंचा। ये सारी की सारी मनी ट्रेल नहीं दी गई। और देखें, जब तक ये फैसले आला तरीन मकासद के लिए, आला तरीन लोगों की ख्वाहिशों पर होते रहेंगे तो पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये इस तरह से चीजें होती रहेंगी। मासेस को फैसला करने दें, आम जनरल साहब आम लोग अगर पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर लें जनरल इलेक्शन में, चाहे वो अभी हो या 2.5 साल बाद हो, या नून लीग को इलेक्ट कर लें, तहरीक इंसाफ को ना करें उनकी गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस की वजह से, या हो सकता है कर भी लें, लेकिन अगर ना करें तो किसी को एतराज तो नहीं है कि एतराज है? नहीं, एतराज किस बात, देखें बात यह है कि अवाम का राइट है इलेक्ट करने का। अगर अवाम किसी को इलेक्ट करते हैं तो ये उनकी मर्जी है, अच्छे बुरे के वो जिम्मेदार हैं। बात यह है कि पाकिस्तान का अपना मसला है इस वक्त कि आपके पास लीडरशिप नहीं, आपके पास, आप जिनको बात कर रहे हैं कि जी हम वापस PPP को ले आए या नून को ले आए या किसी को भी ले आए, वो तो 3-3 दफा हुकूमतें कर ही बैठे हैं। अगर उनसे मायूस होकर किसी ने तीसरी कोई पार्टी ढूंढी थी कि चीज इसको दे दें, तो उससे भी अगर मायूस हो गए तो जनरल साहब आप इमरान खान से मायूस नहीं हुए, मुझे लगता है, मतलब आप अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर उनको नहीं, मेरी मायूसी का मसला नहीं है, मसला फिर आपसे राय ले रहा हूं, आपकी राय सर। देखे ना, नहीं अवाम का आपने सुनाया, अवाम को अगर कोई आप रिलीफ नहीं देते, कंफर्ट लेवल उनकी अगर नहीं बढ़ती, तो असल मसला तो वो है। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज है कि यहाँ पे आप जितने भी इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो अवाम की राय का मसला भी नहीं उसमें हुआ, उसमें तो वोट खरीदे जाते हैं। सही। आप ओकाड़ा के गांव में एक मैं मुझे जो 1-2 जगह का पता है, गांव का एक ठेकेदार एक बदमाश वो जाके बात करता है, जनाब मेरे पास 200 वोट हैं, इतने पैसे दे तो मैं ले आता हूं। बिल्कुल ठीक है, मंडी लगती है, सारे खरीदते जी, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये भट्टी साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इतना मरसिया पड़ते गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की इसकी परफॉर्मेंस अगर नवाज शरीफ और जरदारी से भी खराब रही है तो फिर अवाम के पास क्या चॉइस है? वो तो फिर दोबारा इनको ले आएंगे। भट्टी साहब, ये अवाम जाने और उनका काम जाने, मैं अब क्या सारों के दर्दों में मैं कैसे क्या करूं? आप भी तो मरसिया पड़ते हैं ना अवाम का, दर्दों में रोना हाँ, मैं अपने हिस्से का मरसिया तो पढ़ता हूं,
लेकिन बाकी क्या जाने। बाकी यहाँ एक और बात है, एक यानी अभी जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि फ़ौज का ये माजी हमारा, कि फ़ौज का सियासत में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माजी है और फ़ौज का सियासत में हिस्सा लेती है, लेकिन एक अगर फ़ौज चाहती है या एक फ़ौज कह रही है कि हम नहीं, हाल नहीं है, हाल आपको लग रहा होगा, आपको कोई वही या कोई अल्हाम उतर रहा होगा तो एक अलहदा बात है। और माजी एक और भी है, नहीं वही उतरी है, माजी ये भी है कि जनरल जिलानी का माजी भी है, जनरल जिलानी साहब भी एक हुआ करते थे, जनरल ज़िया का माजी भी है, IGI बनी थी वो भी माजी है, और जनरल असलम बेग से हम हाल पे बात कर रहे हैं सर, हाल पे तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना। चले, नहीं मुझे बात कर, माजी की बात कर रहा हूँ। कामरान प्लीज मुझे बात करने जी सर, बोले। हमारा जो इलेक्शन के दौरान विक्ट्री स्पीच हो गई थी वो भी माजी है। शहबाज शरीफ चौधरी निसार ने जो 12 मुलाकातें की थी वो माजी नहीं था कि हमें उल्लू बनाते हैं हर रोज चौथे दिन खड़े होकर, झूठ डिक्लेयर्ड झूठ बोल के तो फ्रॉड करके हमारे साथ फिर 2 नंबरियां करके ऊपर से आके हमें करते। अच्छा, मरियम नवाज के ट्वीट आर्मी चीफ वाले नहीं थे, जनरल हाइल शरीफ वाले के देखें मेरे वालिद और वो इकट्ठे और सारा कुछ। मैं इलेक्शन से पहले 1 माह पहले वजीर आजम बन गया था, काबीना के नाम मैंने फाइनल कर दिए थे। ये शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि मैंने दिया था। नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना छोड़ दे, नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हो गए थे? मरियम नवाज के ट्विटर क्यों खामोश हो गया था? आर्मी चीफ को एक्सटेंशन वोट मैंने दिया था, मैंने दिया था, कहा था कि मैं गया था नवाज शरीफ साहब के पास कि मैं जाके इनको वोट दें। ये इस तरह झूठ साहिबा, ये तो झूठे लोग हैं, ये झूठे दोबारा किस तरह पावर में आ सकते हैं? उससे तो अच्छा इमरान खान कंटिन्यू करे, चले 10 साल अगर 5 साल तो करे भाई। सना साहिबा लोग एक सेकंड देखिए, एक बात बड़ी सुबह से लेकर सलाम साहब, एक मिनट जरा, एक मिनट। जनरल साहब जी, मार्शाल्लाह बुरा था, फलां बुरा था। ओ भाई, ये मार्शाल्लाह की प्रोडक्ट है, इनको सीने से आप लगा के क्यों फिर रहे हैं? आप लोगों ने मार्शाल्लाह के गंद को सीने से आपने लगाया हुआ है, सर पे आपने बिठाया हुआ है, भुगत कौन रही है और जमहूरियत के चैंपियन। बिल्कुल ठीक है। सना पूछा साहिबा, ये गंद को सीने से लगाया हुआ। हाँ जी, सना पूछा साहिबा, गंद को सीने से लगाया हुआ, झूठों को सीने से लगाया हुआ आप लोगों ने, उससे तो बेहतर है इमरान खान। माजरत के साथ हमने तो सिर्फ सच को सीने से लगाया हुआ है, ये लगाते होंगे अपने सीने पे लोगों को और पार्टियों को। हम तो किसी को सीने पे नहीं लगाते, न सर पे चढ़ाते हैं, हम उनको उसी जगह रखते हैं जहां उनको होना चाहिए। जहां तक बात हो 10 साल की या 5 साल की, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आई थिंक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ये जो PDM की जमातें हैं इस पर नजरसानी करना चाहिए कि आपकी पॉलिसीज को लिव ऑन करना चाहिए। आपका टेन्योर 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 3 साल हो, इट डजंट मैटर। आपकी पॉलिसीज अगर आपने ठीक की हैं, जैसे बड़े टर्मिनल्स बनाए गए लेकिन उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया गया, 4 लेन मोटरवे अनाउंस हुई लाहौर इस्लामाबाद की, उसके बाद उसको 3 लेन कर दिया गया। तो दूसरी गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो उनकी पॉलिसीज को चेंज करती हैं, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शिक जरूर होनी चाहिए कि कोई अच्छी पॉलिसी है तो उसको कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये कि जो अमजद शुएब साहब कह रहे थे ना, अवाम डिसाइड करती हैं, ये अवाम आई थिंक वही चीन में रहती है जिसमें कोविड की अनाउंसमेंट करने पे क्लैंप डाउन हो जाता है साइंटिस्ट पे, ठीक है? तो ये वही अवाम को आई थिंक उसी अवाम की बात करें जो चीन में मुकीम है। या इस अवाम को कभी कुछ नहीं दिया गया, आप अवाम के लिए ना उसकी मर्जी छोड़ते हैं ना उसका फैसला है। इसलिए प्लीज जब तक आप लोग पीछे नहीं होंगे, अवाम आगे नहीं आएगी, विच इज एग्जैक्टली जो प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। और मुमकिन है कि नहीं होगा, और बहुत मुमकिन है कि नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात को आपने मुतनाज़ बना दिया, कानून को आपने मुतनाज़ बना दिया, इंसाफ को आपने मुतनाज़ बना दिया, ये जो फौज का इदारा है इसको आप लोगों ने मुतनाज़ बना दिया। ये अपनी गलतियों से नहीं सीखते, इनको सीखना पड़ेगा, गलतियों से क्यों नहीं सीखते? वरना इस मुल्क का और कौन नहीं सीखता? जी जनरल साहब, एक सेकंड जनरल साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम अपनी टीमें लगा के तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता करेंगे कि जी कौन किसने नहीं दिया, वोट दिया और किसने पैसे लिए या कुछ और हुआ। क्यों नहीं की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन? जॉइंट पहले इन्होंने कहा जी तीनों पार्टियां इकट्ठी मिलकर बनाएंगी, फिर उन्होंने कहा नहीं अकेले बनाएंगे, तीनों ही बेनिफिशियरी हैं। करने दी क्यों नहीं करने दी? मर्जी से किया कुछ भी होने क्यों नहीं देते? पता है कि उनके किन लोगों ने पैसे दिए हैं। पीपीपी को पॉइंट आ गया सर आपका। लगारी साहब आपको कोई होप नजर आती है टनल के एंड पे? ये कामरान भाई जी भट्टी साहब सुन लें जी भट्टी बोले। एक तरफ है मासूम प्यारे चुन्ने मुन्ने नन्हे से बच्चे, दूसरी तरफ बड़े शातिर लोग हैं, वो उनको भटका देते हैं, उनको रुला देते हैं, उनको दगा दे देते हैं। माजरत चाहता हूँ,
राइट। लगारी साहब, कोई होप नजर आ रही है आपको? बच्चे या कल के कच्चे जो भी हैं इस वक्त, हमारी तो किस्मत में यही है फिलहाल। भाई किस्मत में होना दूसरी बात है, किस्मत बनाना दूसरी बात है। हमारे साथ बदकिस्मती से हम एक जगह पर जाम होकर रह गए हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आप एहतसाब के अमल को देखें, आप गवर्नेंस। लेकिन लगारी साहब, आपको इस गवर्नमेंट की कोई अगले 2.5 साल देने को तैयार है? कोई होप नजर आ रही है? असल तो बाजी को छोड़ दें, होप को नजर आ रही है आपको? आपने पब्लिक का पब्लिक ओपिनियन आपने दिया, कोई भी शख्स 1 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बस में हो तो मैं भी 1 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। 1 मिनट भी आप देने को तैयार नहीं है? एक ब्रेक लूंगा मैं तो ब्रेक लेने को तैयार हूं, ये 1 मिनट भी देने को तैयार नहीं है फिलहाल गवर्नमेंट को। जी वैसे लोगों को मैं दोबारा कहूंगा कि लम्हा सोचें जरा इस बारे में कि शायद अगर 10 साल मिल जाए इमरान खान साहब को, चीजें बेहतर हो जाए। आप सोचें इस बारे में, आपको फूड ऑफ थॉट दे के जा रहा हूं मैं। कल तक के लिए दीजिए इजाजत।